यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए रैखिक समीकरण है, इसमें रैखिक समीकरण वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आप देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो, जिसके चर की घात 1 हो, वो क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, जिसमें केवल एक चर है तो क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर 3x + 2y = 5। अब देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो इसी प्रकार जैसे कि हमारे ये समीकरण था, पहला था हमारा एग्जाम्पल ये 3x + 2y = 5 है, और एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया 4x + 2y = 6। तो ये हमारे दोनों समीकरण मिलाकर एक युग्म बना रहे हैं, और ये कैसे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये युग्म बन रहा है। अब आइए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय हल देखते हैं। आलेखीय हल इसको कैसे निकालते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। आलेखीय हल ग्राफिक कॉपी पर होता है, यहाँ पर हम इसको आपको बोर्ड पर करके दिखाएंगे, लेकिन आपको ही ग्राफिक कॉपी पर ही करना है। तो मान लीजिए एक हमने समीकरण ले लिया 3x + 2y = 5। तो इसमें हमने 3x में इक्वल कर दिया 5 - 2y, ये x की वैल्यू निकाल दी 5 - 2y/3। x की वैल्यू निकल आई y के पदों में, और हमने y का कोई मान रख दिया, यहाँ पर y का मान रख दिया हमने 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 निकल कर। तो x की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। इसका मतलब है कि समीकरण का एक हल हमको 1 और 1 प्राप्त हो गया। दोबारा कर पुनः इसको देखते हैं। y = हम रख रहे हैं 4, तो y = 4 रखने पर 5 - 2 × 4/3, या ये यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगी -1। तो समीकरण का हमको दूसरा हल प्राप्त हो गया -1 और 4। अब हम इससे टेबल बना लेते हैं, इससे टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारी, इसको थोड़ा पहले रब कर देते हैं। हमारी टेबल बन जाएगी x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 1, दूसरे में -1 और 4। अब हम बना लेते हैं एक अक्षांश, यहाँ पर x अक्ष है, और ये जो है x' है, और ये y' है। देखिए इधर हमारे आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर माइनस के होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर ऐसे ही पॉजिटिव y के होते हैं और नेगेटिव y के नीचे होते हैं। तो हमको जितने नंबर की आवश्यकता होती है हम इस पर दर्शा लेते हैं। यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। और यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु या इसको O से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमको पहले क्या दर्शाना है, 1, 1। तो 1, 1 देखिए 1, 1 हमको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये मिल गया, ग्राफिक कॉपी बहुत आसानी से मिल जाएगा। और दूसरे में क्या, -1 और 4 है, तो -1 ये रहा हमारा, और 4 क्या ये रहा। तो एक पॉइंट हमको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे, और ये रेखा हमारी जो है यही हमारा समीकरण का हल है। यहाँ पे इन बिंदुओं को दर्शा देते हैं, 1 और 1 थे, और यहाँ पे है -1 और 4। यहाँ पर इसको समीकरण को भी लिख देते हैं। समीकरण था हमारा 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। तो ये हमारा बन गया समीकरण भी लिख दिया हमने, और ये हो गया हमारा ग्राफीय हल। समीकरण का हो गया ग्राफीय हल। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
देखिए इसमें केवल क्वेश्चन आपके 3 हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन 3 है और एक्टिव वाली जो बुक है उसमें क्वेश्चन 4 है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब हमारी जो पहली कंडीशन थी प्रश्न के अनुसार, पहली जो कंडीशन थी प्रथम स्थिति इसको कह सकते हैं हम। इसमें था हमारा 3 तो बल्ले खरीदे थे और 6 गेंदें कितने रुपए में? 3900 में। तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 कॉमन लेकर x प्लस के 2y इक्वल 3900 आपका, और यह x प्लस के 2y इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 1300। 3900 में 3 का भाग देने पर तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। द्वितीय स्थिति में या दूसरी स्थिति कह सकते हैं हम। इसमें हमारा उसने एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी है 1300 रुपये में। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 3 गेंदें हैं, 2 गेंदें हैं, 3 गेंदें हैं, ये 1300 में है। तो ये हमारा जो है ये समीकरण सेकंड यहाँ पर बन गया। अब समीकरण 1 का हम जैसे हमने पहले निकाला था उसी प्रकार से हल निकालना है। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपका है x प्लस के 2y इक्वल 1300, या यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y इक्वल 1300 माइनस के x, या y इक्वल हो जाएगा 1300 माइनस के x अपॉन 2। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, y की भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं 100, x बराबर 100 लेने पर या रखने पर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y इक्वल 1300 माइनस के 100 बटे 2, या y इक्वल हो जाएगा 1200 बटे 2। तो y इक्वल आपका हो जाएगा 600। तो यहाँ पे हमको समीकरण का एक हल प्राप्त हो गया, कितना? 100 और 600। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का एक हल 100 और 600 प्राप्त होता है। इसका दूसरा हल भी लेना, 2 हल जरूर लेने हैं। तो पुनः अब हम रखेंगे y की कोई वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 500 ले लेते हैं। x बराबर 500 रखने पर तो यहाँ पे आपका बन जाएगा y इक्वल 1300 माइनस 500 अपॉन 2, या y इक्वल आपका हो जाएगा 800 अपॉन 2, या y इक्वल हो जाएगा 400। तो समीकरण फर्स्ट का ही दूसरा हल 500 और 400 प्राप्त होता है। इसको टेबल में लिख देंगे, टेबल बनाने से आसानी होती है, वैल्यू जल्दी मिल जाती है। x y, x की पहली वैल्यू कितनी थी? पहली वैल्यू है 100 और y की 600। x की दूसरी वैल्यू है 500 और y की है 400, और एक टेबल ये बन गई। अब देखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हमारा है समीकरण सेकंड है x प्लस के 3y इक्वल 13, x प्लस के 3y इक्वल 1300। तो 3y इक्वल कितना हो जाएगा? 1300 माइनस के x, या y इक्वल हो जाएगा 1300 माइनस के x अपॉन 3।
कितना बन जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई y की या x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 400। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं इधर से। x बराबर 400 रखने पर तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 400 अपॉन 3, या y इक्वल हो जाएगा 900 अपॉन 3, या y इक्वल हो जाएगा 300। तो समीकरण सेकंड का एक हल आपका कितना कितना बन गया भाई, 400 और 300 प्राप्त होता है। लिख देंगे। दूसरा हल देखेंगे इसी प्रकार, वही प्रक्रिया है, सभी सवालों में वही प्रक्रिया है। तो पुनः देखिए, पुनः हम लेंगे x बराबर 100 रखने पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y इक्वल 1300 माइनस 100 अपॉन 3, y इक्वल आपका हो जाएगा 1200 अपॉन 3, या y इक्वल हो जाएगा आपको 400। तो समीकरण सेकंड का दूसरा हल कितना मिल गया, समीकरण सेकंड का दूसरा हल भाई आपका हो गया 100 और 400 प्राप्त होता है। इसको लिख देंगे, इसको भी टेबल में लिख लेंगे। टेबल एक जगह बना देते हैं क्योंकि अब हमको इसको रब तो करना ही है, बाकी आपको ऐसे ही बनाना, आपको ये यहीं पे बना के छोड़ना और हमको ये यहाँ पे बनाना था, लेकिन हमको इसको रब करना है, जगह कम है बोर्ड पर, तो हम इसको टेबल को यहाँ बना लेंगे। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई, पहली वैल्यू आई थी 400 और फिर वाई की 300 आई थी, इसकी आई है 100 और 400। तो अब हमको इसको ग्राफीय विधि से इसको दिखाना है, हल करना है। अक्षांश रेखा है, अक्ष बना लेंगे। ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, बताया है आपको। तो कितने की जरूरत है हमको, 400 300, मतलब 100 से 100 के अंतर से ले लेते हैं यहाँ पे 100। जैसे भी हमको संख्या दी होती है उसी प्रकार से हम इस पर नंबर लाइन पे हम इसको दर्शाते हैं, अक्षांश पर, अक्ष पर दर्शाते हैं 400 और यहाँ पर 500, इधर माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस का वजह है नहीं तो इसलिए बस 400 तक लिखकर छोड़ देंगे। इधर 100, 200, 300 और 400, माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400। देखते हैं, पहला फर्स्ट का था हमारा 100 और 600, 100 और 600, तो इधर हमको y पे 600 भी करना था, 600 तो हमारा y का 600 और इसका 100, तो 100 ये रहा और 600 ये रहा, हमको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। ग्राफ में वैसे आपको करना है, आसानी से मिल जाएगा। और फिर 500 और 400, तो 500 हमारा ये रहा और 400 हमारा ये रहा, एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये रेखा, इस पे हम समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या था हमारा, फर्स्ट समीकरण अभी देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट का x प्लस के 2y इक्वल 1300, x प्लस के 2y इक्वल 1300, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कितना था, 100 और 600, और ये दूसरा वाला सॉल्यूशन कितना था, दूसरा वाला सॉल्यूशन था 500 और 400। अब दूसरे समीकरण को हल करते हैं। दूसरा समीकरण है 400 और 300 है पहला हल, 400 ये रहा, 300 ये रहा, तो ये यहाँ मिल गया। और 100 और 400, 100 ये रहा और 400 ये रहा, ये यहाँ मिल गया, तो ये यहाँ बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ये जो दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये हमारा जो यहाँ पर हो गया, ये हल था हमारा यहाँ पे 100 और 400 वाला, और यहाँ पे था ये
400 और 300। इसी प्रकार यहाँ पर समीकरण भी लिख देंगे। समीकरण जो भी है आपका समीकरण x प्लस के 3y इक्वल 1300 इस प्रकार लग देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन है हमारा। स्टूडेंट इसमें केवल 2 सवाल और शेष हैं, तो वो आप खुद कर लेना। एक छोटी सी बात और हमको इसमें बतानी थी, इसके जो हल होते हैं ग्राफीय हल, वो 3 प्रकार के होते हैं। ग्राफीय हल कैसे होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, उसको और आपको बता देते हैं। देखिए ये जो था हमारा हल कैसा है, ये समांतर हल है। समांतर है, इसको समांतर रेखा वाला हल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा वाला हल। तो इसको हम समांतर लिख देते हैं। यहीं पर 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को बता देते हैं समांतर रेखा। एक हमारा यदि ये क्वाड्रेंट में रेखा हमारी केवल इस प्रकार हो, x डैश y डैश इस प्रकार हो, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा, ये रेखा है यहाँ पर और ये रेखा है यहाँ पर। तो एक रेखा हमारी यहाँ पर L1 ये रही और L2 ये रही, मतलब दोनों ही रेखा कैसी हो, एक दूसरे के पास में हो, मतलब एक दूसरे के पास में हो या एक दूसरे के ऊपर हो बिल्कुल। तो वो क्या कहलाता है, वहाँ पर समपाती हल कहलाता है। समपाती हल कहलाता है। ठीक है, वो समांतर वाला बता दिया, ये समपाती बता दिया। एक और बता देते हैं हम आपको, प्रतिच्छेद हल। तो प्रतिच्छेद हल इस प्रकार होता है, यदि रेखा, ये नंबर तो आप जानते हैं, नंबर 1 2 3 डालेंगे, -1 -2 -3 1 2 3 और -1 -2 और -3। इसी प्रकार इस पर नंबर डालेंगे 1 2 और 3 -1 -2 और -3 1 2 और 3 -1 -2 और -3। यहाँ पे आपका ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, उसे प्रदर्शित कर देते हैं इसको, या 0 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रतिच्छेद रेखा वाला इस प्रकार होता है। मान लीजिए ये रेखा है और एक हमारी ये रेखा है, तो ये रेखा हमारी L1 है और ये रेखा हमारी L2 है। तो ये हमारे जो क्या है यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखा वाला हल या प्रतिच्छेद रेखा वाला हल होता है, प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेद रेखा वाला हल। तो ये हमारे ये 3 हल थे और क्वेश्चन आप उसको सेव कर लेना। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।